मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारा हेट कमेंट आने वाला है। बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं कि बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट कम से कम मत करो। बहुत लोग इस वीडियो को हेट करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स। दिस इज विशाल मंडल, करेंटली a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in 2024 with all India rank 3222। तो आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों का जो अभी मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं 300 to 500 के बीच, और उनको आजकल YouTube के भैया दीदी ये बता रहे हैं कि अभी भी पॉसिबल है, अभी भी इन 7 दिनों में, इन 10 दिनों में पॉसिबल है कि वो नीट फोड़ के आ सकते हैं। और 300 से 500 नंबर लाने वाले बच्चे अभी भी 600, 650, 680 तक स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे फैसिनेटिंग स्टोरीज, फैसिनेटिंग थंबनेल, फैसिनेटिंग आइडियाज सुन के सबको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। सब अपने आप से रिलेट करके बताने लगते हैं अभी कि मैंने भी ऐसा मेरा भी अभी मार्क्स कम आ रहा था लेकिन मैंने देखो इतना लाया। देखो, मैं तुमको आज सबसे हार्श रियलिटी बताता हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम वो थंबनेल और उन बातों पे विश्वास मत करो, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कहीं एक निकल जाए जो एकदम कुछ नहीं हुआ होगा, फिर भी एकदम रगड़ क्या किया पता नहीं, मतलब वो हो गया। लेकिन मैं तुमको सच बात बताऊँ, जो अभी बता रहे ना कि मेरा कम मार्क्स आया था, मेरा भी 4 दिन पहले इतना कम मार्क्स था और मैं देखो आज इतना लाया हूँ। रियलिटी क्या है पता है? उसका 4 दिन पहले कम मार्क्स था, उसका एक मॉक टेस्ट खराब गया था या फिर 10 खराब, जितना भी गया था। उसका नीट के पहले का मॉक टेस्ट खराब गया था, उसने उसमें वो 400 लाया। हो सकता है उसके मॉक टेस्ट उसका हार्ड रहा होगा। उसने साल भर मेहनत की थी, उसके बाद उसका 690, 656 इतना भी मार्क्स उसका आया हुआ है। उसके बाद आया उसका वो 4 दिन पहले जो उसने 500 स्कोर किया था, उससे डिसाइड नहीं हुआ कि वो 4 दिन में एकदम इतना पढ़ लिया कि उसका 690 आ गया, 650, 656 आ गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं, वो साल भर पढ़ा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उतना उसने मेहनत किया था। लेकिन बस कोई एक टेस्ट में उसका गड़बड़ा गया था। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, इसमें मत फंसो। अगर अभी तुम्हारा 300 से 500 के बीच आ रहा है तो तुम कोशिश करो अपने आप को पुश करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। अभी इन बचे जो 5-6 दिन या फिर 7 दिन जितना भी बचा ना, इसमें खुद को तुम पुश करने के बाद तुम खुद को कहाँ तक पहुँचा सकते हो? 40 से 50 नंबर बढ़ा सकते हो अगर अपना आइडिया थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो। तुम सोचते हो कि मैं 300 से 500 के बीच आ रहा है और मैं अचानक से इन 7 दिनों में ऐसा तोप मारूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा 700 के पास। ये पॉसिबल नहीं है। अरे ऐसा वीडियोस के चक्कर में, ऐसे मतलब थॉट्स के चक्कर में, ऐसे कोई बता रहा है तुमको, बाहर से मेंटरशिप दे रहा है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रियलिटी ऐसा नहीं होता। मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। नहीं होता है ऐसे। यू हैव टू डू हार्डवर्क। बहुत संघर्ष लगता है, बहुत टाइम लगता है, इसीलिए लोग ड्रॉप नहीं लेते हैं, इसीलिए लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। दिन घंटे 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी तब फिर 1 सप्ताह पढ़ लेते, 300 नंबर ला रहे होते, 1 सप्ताह पढ़ लेते, पूरा साल मस्ती कर रहे होते, लास्ट में 1 सप्ताह किसी का वीडियो देखने के बाद पढ़ लेते और 700 पार डायरेक्ट एकदम एम्स में। ऐसा होता है क्या भाई? वो दिन रात मेहनत कर रहा है एक बंदा, सोच के देखो, 12 से 16 घंटा दिन रात पढ़ रहा है, 18-18 घंटा, और तुम बिना पढ़े अभी कैसे भी करके 300 ला रहे हो, 400 ला रहे हो, और अभी सोच रहे हो 1 सप्ताह में 700 पार, चुटकी बजाते गेम हो गया। तो सोचो उस बच्चे के साथ क्या होगा अगर ये सच में रियलिटी होता तो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तुम अगर सच में साल भर मेहनत किए हो तो सच में तुम अभी अगर 1-2 मॉक टेस्ट खराब हुआ होगा तो तुम खुद को पुश करोगे, खुद में मेहनत करोगे, खुद को मोरल डाउन ना करके खुद को मोटिवेट करोगे और थोड़ा मेहनत और करोगे तो तुम अच्छा स्कोर करोगे, नो डाउट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तुम अगर कभी मेहनत नहीं की हो, बस थोड़ा सा इधर उधर चुटक चाटक पढ़ के तुम 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर ला रहे हो, और अभी तुम सोच रहे हो कि मैं एकदम 1 सप्ताह में एकदम जान लगा दूंगा, बहुत करूंगा, तो नहीं होगा। नहीं पॉसिबल है अभी 1 सप्ताह में 200 नंबर बढ़ा पाना, 150 नंबर बढ़ा पाना। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, अगर तुम साल भर मेहनत किए हो तब तुम अगर कम लाते हो तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये एक लोवेस्ट स्कोर हुआ होगा, एक बार 550, 600 इस तरह आया होगा, फिर तुम फिर से मेहनत करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात। तो भैया वो क्या करेगा जिसका तभी 300 से 500 के बीच आ रहा है? अभी देखो, उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर उसको जेन्युइनली नीट का ही पढ़ना है, उसको जेन्युइनली डॉक्टर ही बनना है, तो वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करे। मैं सच बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करे। वो नीट तो जरूर दे, एकदम बिल्कुल नीट दे, नीट का एक्सपीरियंस ले, एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको नीट देना ही चाहिए। लेकिन वो ये ना सोचे कि मैं ऐसा तोप मार दूंगा कि 1 सप्ताह में 700 नंबर ले आऊंगा, अभी भले 300 कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो वो बच्चा अभी क्या कर सकता है? हाँ, थोड़ा सा मेहनत करके, हो सकता है कुछ चैप्टर छूटा होगा उसका, 1 शॉट देख लेगा, 2 सवाल और कर लेगा, 3 सवाल और कर लेगा। अब उसको मान लो वो कभी नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो कैसे होता है? 1 शॉट लेक्चर ना
रिवीजन के लिए होता है जनरली, सच बता रहा हूँ। तो अभी जो ऐसा स्कोर कर रहे हैं 300 से 500 के बीच, वो पहले ये डिसाइड करे कि क्या उसको जेन्युइनली नीट का ही तैयारी करना है, क्या उसको जेन्युइनली डॉक्टर ही बनना है। अगर हाँ ऐसा करना है तो वो अपने घर वालों को समझाए कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, मैं इस बार मेहनत नहीं किया हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने अपना 100% नहीं दिया है, इसलिए मेरा नहीं हो पाएगा और मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक बार और ट्राई करे और उसमें वो शुरू से मेहनत करे, उसमें वो साल भर मेहनत करे, फिर उसमें भी वो ऐसा ना करे कि फिर लास्ट में आके फिर चुटकी बजाते गेम खत्म, फिर नहीं हो पाएगा। ऐसा करे। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है, अगर वो नहीं चाहता ये करना, वो स्ट्रीम चेंज करना चाहता तो बिल्कुल करे। देखो सच बताएं, रियलिटी ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है, बहुत कम। तो तुम ध्यान से कोई भी डिसीजन सोच समझ के लो, सोच समझ के, आंख बंद करके कोई डिसीजन मत लो। अगर तुमको सच में ही बनना है, मतलब सच में बनना मतलब तुम पैशन है तुम्हारे अंदर, तभी। नहीं तो फिर ये क्या बोलते हैं, इस रैट रेस में मत कूद जाओ, सच बता रहा हूँ। फिर नहीं हो पाएगा, फिर तुम अपने आप को कोसोगे 2 साल 3 साल बाद कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए डिसीजन एक क्या बोलते हैं वो क्लेवर डिसीजन लो, समझ में आया। अपने आप को समझो कहाँ तुम कर सकते हो, कहाँ अच्छा कर सकते हो। अगर तुम 100% दोगे तब तुम कर सकते हो, तब तुम आओ। लेकिन तुमको लगता है मेरा इसमें मन ही नहीं लगता, मैं कैसे हो पाएगा, तो फिर मत आओ इसमें। तुम खुद को मोटिवेट कर लोगे, एक दिन चिंगारी से एक आग जला दोगे, खुद को मोटिवेट कर लोगे, उसके साथ तुम 2 दिन ही 3 दिन ही पढ़ पाओगे, पूरा साल भर नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन ही नहीं है तो कैसे होगा। मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती, याद रखना, मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन है तो तुम ही पढ़ाई कर पाओगे, समझ में आया। तो पहले डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, ठीक है, और अपने आप को उस रास्ते की ओर मोड़ लो। सच में ये करना है तो वेलकम है कि तुम मेहनत करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं हो तो भी छोड़ देना, कि तुम्हारे से अलावा बहुत बच्चे हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी हो, उनको मिलेगा जो डिजर्व कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने के लिए रेडी रहो कि तुमको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में स्ट्रेटेजी वीडियो ऐसा करके नहीं हो पाएगा। मैंने भी जैसे एक वीडियो बनाया कि व्हाट आई डिड इन लास्ट 20 days टू गेट 690, तो मैंने उसमें ये बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 20 दिन में 690 ले आया, नहीं, मैंने मेहनत किया, साल भर पहले से मेहनत कर रहा था, मैं भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। तो तुमको अपने आप को यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा तुमको क्या करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 300 से 500 के बीच अभी ला रहे हैं, और वो इसी उम्मीद में है कि किसी भैया दीदी का या फिर किसी का भी मैं बात सुन लूंगा और मैं एक सप्ताह में 700 पार करूंगा, एक सप्ताह में 650 पार करूंगा, एक सप्ताह के अंदर 150 से 200 मार्क्स इंक्रीज कर लूंगा। तो नहीं हो पाएगा, मेरा बात मानो, सच्चाई यही है। तो वास्तविकता के साथ जागो, अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। क्या करना है उसका डिसीजन लो और आगे बढ़ो, समझ में आया। ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर तुम यही, अगर तुम ऐसा करते हो अभी भी, फिर से तुम गलत डिसीजन लेते हो, फिर से तुम नेक्स्ट ईयर जाओगे, फिर से 1 साल बाद यही वीडियो सर्च करोगे कि 1 सप्ताह में नीट में टॉप कैसे करें, 1 महीना में कैसे सिलेबस खत्म करें। बैच से पढ़ो, किसी एक जेन्युइन बैच में लो। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ो ये डिसाइड करो। तो इसके बाद मैं जरूर एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा, या तो नीट के बाद बनाओ या नीट से पहले। मैं बताऊंगा कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट को कैसे अपना माइंड सेटअप रखना चाहिए, कैसे उसको तैयारी करना चाहिए नीट का, और उसको क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए ताकि वो नीट में सिलेक्शन ले पाए और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और टॉप एम्स में पहुंच पाए। तो प्लीज़ वास्तविकता के साथ जागो। ऐसे कैची थंबनेल्स, ऐसे कैची टाइटल्स, ऐसे 1 महीना में डॉक्टर बना देंगे, 7 दिन में 700 ला देंगे, नहीं हो पाएगा। ये तुम रियलिटी है कि वो साल भर से मेहनत कर रहा है, वो 2 साल से मेहनत कर रहा है, तब उसका आया है। उसका एक मॉक टेस्ट में 500 इतना आ गया, उसके बाद वो बोल रहा है कि मैंने 7 दिन पहले मेरा इतना आया था, अब 6 देखो 660 लाया हूँ, 690 लाया हूँ। साल भर का मेहनत कहाँ गया उसका। तो इसीलिए इसमें नहीं फंसना है, इस ट्रैप में मत फंसो। अपने माइंड को थोड़ा मैच्योर रखो, अच्छा सोचो, उसके बाद ध्यान दो क्या करना है, ठीक है। समझ में आया। तो इस रियलिटी को जानो और एक सही डिसीजन में उतरो। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि सच्चाई क्या है। और अगर तुमको ये वीडियो सच में क्लिक किया ना, वो हिट किया ना, तो लाइक बटन को दबाओ और वीडियो को शेयर करो उन बच्चों को जो अभी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। उनको बताओ कि सही डिसीजन कैसे लेते हैं। और कमेंट करो कि अगर तुम सच में जेन्युइनली ड्रॉप लेना चाहते हो तो कमेंट करो कि भैया ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।